अमेरिका की विदेश नीति हमेशा ही भारत को कभी भी एक विश्वसनीयता के रिश्ते पे नहीं जोड़ पाई है। अभी आप सभी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुनी है। एक तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और ऐसे में भारत के पड़ोसी देश, जिसके साथ भारत के रिश्ते अभी सबसे बुरी परिस्थितियों में चल रहे हैं, एक आतंकवादी देश, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से अभी व्हाइट हाउस में उन्होंने मुलाकात की है। यहां पे बहुत सारे संदेश जाते हैं। क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र बचा है? आतंक का सरपरस्त है मुनीर। भारत के खिलाफत लगातार अभी आपने देखा जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी, और जितनी भी इसके द्वारा वक्तव्य दिए जाते हैं, इन सभी वक्तव्यों में हमेशा भारत के खिलाफ जहर ही होता है। तो ऐसे में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, आखिरकार आसिम मुनीर से क्यों मिले? आसिम मुनीर से मिलने के पीछे एक चीज और समझना होगा कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, क्या वहां पे लोकतंत्र बचा भी है? क्योंकि आप समझिए, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से एक देश का राष्ट्राध्यक्ष, और वो भी पूरे वर्ल्ड का लीडर, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष किससे मिल रहा है? एक आर्मी चीफ से मिल रहा है। यानी कि देखा जाए तो मुनीर पर ट्रंप की मुहर लग चुकी है क्या, कि पड़ोस में अघोषित मार्शल लॉ लग चुका है। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हम 1958 के बाद ही देख रहे हैं कि लगातार वहां पे सैन्य तख्ता पलट होते रहे हैं, शासन सत्ता वहां की आर्मी चलाती है, क्या उसकी मुहर लग गई है? क्या हमारा पड़ोस अघोषित सैन्य तख्ता पलट या अघोषित मार्शल लॉ, क्योंकि जहां पाकिस्तान के पीएम को मिलना चाहिए वहां पे मुलाकात कौन कर रहा है? वहां का आर्मी चीफ। किससे मिल रहे हैं? अमेरिका के सुपर लीडर से। किस माहौल पे मिल रहे हैं? जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। आप सभी को मैं बता दूं, पाकिस्तान का पड़ोसी है ईरान, और इस समय अमेरिका अपने हितों को साध रहा है। भारत अभी आपने देखा जिस तरीके से जो तनाव का माहौल था, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका की नीति कुछ स्पष्ट होती हुई भारत के प्रति दिख नहीं रही है। मैं हमेशा से कहता हूं कि भारत का जो यदि मित्रवत रिश्ता रहा है ना, तो वो रशिया से रहा है, रूस से रहा है। रूस हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। हमेशा अमेरिका ने भारत की खिलाफत की है। आप सभी को पता होगा जब 1971 का वार हुआ था, ये वही अमेरिका है जिसने 7वां बेड़ा परमाणु युद्ध की धमकी दी थी हमें, कि भारत के पूरे विश्व के नक्शे से भारत को मिटा दिया जाएगा। तब जाके रूस हमारी मदद के लिए आया था। ये वही अमेरिका है जिसने शीत युद्ध में पाकिस्तान को मदद की, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को मदद की। तो अभी ये जो मुलाकात है एक ऐसे समय पे हो रही है जब पूरे विश्व में एक तनाव है, और इजराइल और ईरान आपस में युद्ध कर रहे हैं, क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है। और ऐसे में आप सभी को पता होगा कि अभी G7 शिखर सम्मेलन था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी G7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पे पहुंचे थे। वहां पे ट्रंप महोदय ने मोदी जी से फोन कॉल पे ही बात की, 35 मिनट बातचीत हुई, मुलाकात भी हुई। लेकिन अमेरिका, हमारे प्रधानमंत्री जी को चूंकि क्रोएशिया जाना था इसलिए नहीं जा पाए। अभी जो पाकिस्तानी जनरल हैं आसिम मुनीर 5 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं, और कई तरीके की प्रतिक्रियाएं, कई हिस्से से आप चीजों को समझ सकते हैं। क्या मिडिल ईस्ट की नीति को लेकर के अमेरिका को मोहरा बनाना चाहता है? क्योंकि आपको पता होगा कोल्ड वॉर में एक बार अमेरिका ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया था सोवियत संघ के खिलाफ। क्या वही चीज उसी का दोहराव होने जा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा तनाव है, चूंकि अब वो चारों तरफ से घेर रहा है ना, ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। आसपास में लगभग उसके 9 बेस कैंप हैं आसपास के देशों में। उन सभी 9 बेस कैंपों में उसने अपनी सेना को भी अलर्ट में रखा है। तो पाकिस्तानी जनरल से मिलना, ये कहीं ना कहीं पे, एक तो सबसे पहली बात अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र की हत्या भी है।
क्यों? क्योंकि भाई आप वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मिलकर के, उसके जनरल से मिल रहे हैं, उसके अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे अपने आप में मतलब जो है अमेरिका की मंशा पे पूरी तरीके से उसकी मंशा को अस्पष्ट करता है। और पाकिस्तान में केवल दिखावे का लोकतंत्र बचा है, ये मान लीजिए। पाकिस्तान में अब लोकतंत्र जैसी चीज है नहीं। वहां पे पहले से ही आर्मी का, आईएसआई का, इन सब का जो है वहां पे लंबे समय से जो है कब्जा रहा है और वही चल रहा है वहां पे। ठीक है, तो पाकिस्तान का लोकतंत्र संदेह के घेरे में हमेशा रहा है और अभी भी है। पता नहीं कब घोषित रूप से राष्ट्राध्यक्ष बन जाए। दूसरा, अभी जो ईरान का मामला चल रहा है, ट्रंप की मुलाकात के पीछे ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। मैं आपको सही बताऊं, ट्रंप अभी अमेरिका, अभी आपको पता है ना क्या स्थिति थी? पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं कर रहा था अमेरिका बाइडेन प्रशासन के दौरान। जब इससे पहले बाइडेन प्रशासन था, अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते निचले स्तर पे पहुंच गए थे। ट्रंप का जब पहला कार्यकाल था, ट्रंप भी पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा था, दुनिया भर की फंडिंग रोक दी। लेकिन आज ईरान के साथ युद्ध चालू हो गया, तो ऐसे में ट्रंप को पाकिस्तान याद आने लग गया। आप समझिए, पूरी की पूरी नीति ही शिफ्ट हो रही है। ट्रंप की बहुत ही अस्पष्ट नीतियां हैं। भारत को लेकर उनकी क्या नीति है, कुछ स्पष्ट नहीं है। तो 4 साल में बाइडेन जो पाकिस्तान से फोन पर भी बात नहीं कर रहा था, अब ट्रंप उसे व्हाइट हाउस में बुला के बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इसकी वजह अभी ईरान बना हुआ है ना। ईरान में, ईरान को काउंटर करना है तो पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। ऐसा ना हो कि कभी, क्योंकि बीच में अभी खबर उठी थी ना कि पाकिस्तान शायद ईरान का साथ दे दे। पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं है। ईरान के अपने पड़ोस में किसी भी देश से रिश्ते अच्छे नहीं, चाहे वो इराक ही क्यों ना हो। इस्लामिक कंट्रियों से रिश्ते अच्छे नहीं है। तो ऐसे में एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साध रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान साथ में खड़ा हो जाए। समझ रहे हैं बात को? अब बाकी आप सब लोग चीजों को समझते भी हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इतने लंबे समय काल से आप पढ़ रहे हैं। अब यहां पे समझिएगा, यहां पे कई सारी चीजें और भी हैं। एक तो चाइना का एंगल भी है। आप ये समझिए, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरीके से अमेरिकी खेमे में आ जाए, जो कि पहले से था, शुरू से ही कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड से ही पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था। हमेशा अमेरिका ने मदद की है। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया, उस समय तक अमेरिका साथ में था। बहुत आतंक को समाप्त करने और आतंकवाद की फैक्ट्री भी बनाई अमेरिका ने ही पाकिस्तान में। आज चीन और रूस को लेकर के जो पूरी की पूरी स्थिति बन चुकी है, रसिया यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। अभी आपको पता होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है, इसमें ट्रंप महोदय ने मध्यस्थता की बात की कि भाई हम मध्यस्थता करके इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो इसमें भी ट्रंप को बहुत बुरी बातें लग रही हैं। पुतिन, चूंकि इसमें राष्ट्रपति पुतिन, रसिया जो है बीच में मध्यस्थ के तौर पे बन रहा है। तो आप यहां पर समझने की कोशिश करिए। अब ये पूरी पूरी मुलाकात, इससे क्या होगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। ट्रंप जो है पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी की, 5th जनरेशन की लड़ाकू विमान देंगे, उन्नत मिसाइलें देंगे, डिफेंस सहायता करेंगे, सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों तक अपनी पहुंच, यानी कि वो चाहेंगे कि उनके पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने अमेरिका और उसके बंदरगाहों तक अमेरिका पहुंच जाए। ठीक है, पाकिस्तान चीन और रूस के साथ जो है लेन देन को बंद कर दे, अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को फिर से बहाल कर ले। तो कहीं ना कहीं पे एक डिफेंस डील में कन्वर्ट होने के लिए चीजें हुई हैं, जो भी हुई हैं डिफेंस डील में। सबसे ज्यादा तो यही है, क्योंकि ईरान से, अब ईरान को घेरना है तो पाकिस्तान चाहिए होगा। ठीक है, पाकिस्तान के सैन्य अड्डे या उसके समुद्री मार्ग तक अमेरिकी अपनी पहुंच रखना चाहता है। अब यहां पे आप समझिएगा कि जो पूरी की पूरी बैठक थी, ये पूरी की पूरी बैठक में आतंकवाद जैसा मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाया गया, जो कि उठाया जाना चाहिए था। भारत का पाकिस्तान दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो लगातार छद्म युद्ध कर रहा है, आतंकी युद्ध कर रहा है, पीओके वाला मुद्दा बना हुआ है। तो इस पूरे मामले पे विभिन्न मुद्दों पे बात हुई है। ईरान इजराइल संघर्ष पर भी चर्चा हुई है। साथ ही इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास, खान खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, क्रिप्टो करेंसी, उभरती प्रौद्योगिकी, इनसे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को लेना देना होता तो इस दिशा में कुछ काम भी करता,
हो सकता है इस विषय में भी चर्चा हुई हो, चर्चा तक ही सीमित रह जाती है। अमेरिका को भी कुछ लेना देना नहीं है कि भैया पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कोई प्रौद्योगिकी आ जाए, कोई मतलब नहीं है उसे। अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि कैसे पाकिस्तान का यूज कर सके, इस पूरे तनाव में कैसे अपने आप को शीर्ष में रख सके, कैसे चारों तरफ से ईरान को घेर सके, सिर्फ यही मंशा है। और इसी मंशा से आसिम मुनीर से मिलना, एक भी बार नहीं सोचा गया कि क्या हालात अभी भारत पाकिस्तान रिश्तों पे है। दूसरी तरफ भारत का मित्र भी बनना चाह रहे हैं, तीसरी तरफ सबसे ऊपर बैठना चाह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, जबकि प्रधानमंत्री जी ने इस बार स्पष्ट किया कि किसी ने युद्ध की मध्यस्थता नहीं की है और हम किसी की मध्यस्थता स्वीकारते भी नहीं है। भारत किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकारता। भारत पाकिस्तान के मुद्दे में स्वयं सक्षम है। हमें जो भी समस्या का समाधान करना होगा हम पाकिस्तान के साथ बैठ करके कर लेंगे, हमारा पड़ोसी है। तो ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं पे अमेरिका की जो दोगली कूटनीति है, एक तरफ भारत को मित्र बांध करके चलना, दूसरी तरफ उसी के पीठ में छुरा घोंपना, उस नीति का परिचायक है। ये पूरी की पूरी वार्ता, पूरी की पूरी मीटिंग उसी पर ही तय थी, यानी कि अमेरिका विश्वास पात्र नहीं है। ये पूरी तरीके से संदेह के घेरे में, हमें अभी हमारी पूरी की पूरी डिप्लोमेसी जो है अमेरिकी खेमे पे जा रही थी ना। और ये कूटनीति में होता है, कूटनीति में अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए कोई किसी भी हद तक चला जाता है, और अमेरिका वही कर रहा है। अमेरिका ने हमेशा किया, उसका पूरा इतिहास ही ऐसा रहा है। भारत को कभी भी उसने अपना अच्छा मित्र समझा ही नहीं है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अमेरिकी संबंधों पे बहुत सावधानी पूर्वक भारत को ध्यान देना चाहिए। और अमेरिका भारत के साथ मित्रता रखना चाहता है, वर्ल्ड लीडर के तौर पे है, लेकिन हमारे जो खास मित्र हैं जिन्होंने हमेशा सुख दुख के साथ ही रहे हैं, उनके साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना चाहिए। और ऐसा ही भारत कर रहा है।